नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करूँगा और सबसे जो मेरे पसंदीदा कंपनी है, उसके फाइनली ब्रेकआउट हो चुके हैं और फाइनली एक शानदार तरीके से मुझे स्विंग ट्रेडिंग मिला है, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जिस स्टॉक के ऊपर इतने दिनों तक मैं होल्ड कर रहा था, वो फाइनली टारगेट देने वाला है। तो किस तरीके से मैंने टेल लिया और मेरा स्ट्रैटेजीज़ क्या है, वो अगर सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल के ऊपर बने रहिए। और हाँ, ये वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पस में होगा। मेरे जितने सारे वीडियोस आते हैं वो एजुकेशन पर्पस में है, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है तो पहले आप सीखिए, उसके बाद आपका जो एडवाइजर है उसके साथ पहले चर्चा करिए, उसके बाद आप काम करिए। तो चलो देख लेते हैं फटाफट कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। मैं बहुत दिनों से इस कंपनी के ऊपर इंतजार कर रहा हूँ और मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी भर भर के आते हैं कि सर इस कंपनी बहुत स्लो में चलता है। देखिए, मार्केट की एक बात मैं आपको बता दूं, हम लोग सोचता क्या है, हम लोग जब भी बाई कर लेते हैं हम लोग को मन में एक ही चीज चलते रहते हैं कि मुझे जितना टारगेट चाहिए वो टारगेट फटाफट बन जाए। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? मान के चलिए आज आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया और वो बिजनेस है, मान के चलिए आपने 10 लाख रुपया लेकर एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। तो 10 लाख में छोटा सा एक बिजनेस स्टार्ट किया तो आप सोच रहे हैं कि मुझे एक साल में 5 लाख रुपया कमाना है। तो वो शायद आपका बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगा, वो कमा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, 10 लाख भी कमा सकते हैं। मगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 10 लाख से बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे 1 लाख एक साल में 1 करोड़ चाहिए। तो क्या वो पॉसिबल है? हाँ, आप कहेंगे सर स्टॉक मार्केट में पॉसिबल है। ये बात सही है, मैं मान लेता हूँ, मगर उसके लिए आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके लिए आपको मतलब काम, बहुत साल का आपका एक्सपीरियंस, उसके साथ आप सही ढंग के काम करेंगे तो ही आपको बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि बिजनेस में जब भी आप एंटर होते हैं तो नया जो बिजनेस है, जो जो आपके लिए एकदम नया है, तो क्या फटाफट पैसा बनेगा? बिल्कुल नहीं, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। उसके लिए आपका टाइम ही मेन पॉइंट्स है। तो यहाँ पे जियो फाइनेंस के ऊपर वही इसी तरीके से कुछ सिचुएशन देखने को मिला। देखिए, फर्स्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे स्टार्टिंग हुआ था और स्टार्टिंग होने के बाद देखिए किस तरीके से यहाँ पे करेक्शन हुआ, नीचे आए। तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ फर्स्ट एक रेजिस्टेंस वन बना, फर्स्ट रेजिस्टेंस वन बना और उसके बाद यहाँ पे क्या बना, सपोर्ट वन बना। तो रेजिस्टेंस वन और सपोर्ट वन दोनों ही बन चुके थे। मुझे चाहिए था और एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट, तब मैं एंट्री लेता। तो यहाँ पे क्या बना था, यहाँ पे एक फिर से रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे रेजिस्टेंस टू बना और फिर से देखिए जब भी उसी रेंज को टच किया, वही रेंज के आसपास आया, टच किया, वो क्या क्या बना, सपोर्ट टू। तो सपोर्ट वन एंड सपोर्ट टू जब भी बन गया तो मैंने ट्रेड ले लिया। और मैंने जब यहाँ पे ट्रेड लिया था तब भी मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया और मैंने आपको ये भी बताया कि मेरा टारगेट जो रहेगा वो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पे जो थर्ड रेजिस्टेंस बनने जा रहा है, तो उस रेजिस्टेंस तक मेरा टारगेट रहेगा। तो कि कितने कितने टाइम बिताया, कितने टाइम के बाद धीरे धीरे ऊपर गए, फिर से नीचे आए, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आ सकते हैं। इस तरीके से ही वो टारगेट को अचीव करेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको भरोसा है कंपनी के ऊपर, अगर आपको कंपनी के ऊपर स्टडी आपने सही की है, तो वो कंपनी आपको प्रॉफिट जरूर देगा। तो मैं जियो फाइनेंस के ऊपर मैं ऑब्वियसली इतने दिनों तक होल्ड इसीलिए कर रहा था क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे बेस्ट लगा। अभी तक कंपनी का बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ। हाँ, एक दोस्तों ने मुझे कमेंट्स भी किया, सर बिजनेस कब स्टार्ट होगा? देखिए, बिजनेस कब स्टार्ट होगा वो तो जब तक मैनेजमेंट अनाउंसमेंट नहीं करते हैं तब तक पता नहीं चलेगा, क्योंकि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, जब तक हम लोग रिपोर्ट के माध्यम से हम लोगों के सामने कुछ डेटा नहीं आते हैं तब तक हम लोगों को पता नहीं होगा। तो मैं जरूर कहूँगा जल्द से जल्द इसके ऊपर अपडेट आने वाला है, क्योंकि पिछले दिन में मैंने एक मतलब मुकेश अंबानी जी की एक स्पीच सुन रहा था और वो भी गुजरात के ऊपर इवेंट था। वहाँ पे सारे मतलब गवर्नमेंट, मतलब इंडियन गवर्नमेंट, मोदी जी भी थे और बहुत सारे बिजनेसमैन भी थे। तो उन्होंने जो स्पीच दिया, उन्होंने कहा कि अपकमिंग टाइम्स में रिलायंस बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथेबल सिचुएशन में आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है ये एक बिजनेस स्टार्टिंग है। तो अभी तो इंडिया में सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी इंडिया की जर्नी अभी शुरुआत हुई है, तो अभी अपकमिंग टाइम्स में बहुत बड़ा होने का चांसेस है। तो उस बेसिस में एक बात मुझे अच्छा लगा। देखिए, ये बात मेरा नहीं है, आप जाकर वो स्पीच सुन सकते हैं कि मुकेश अंबानी जी ने एक ही बात कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। तो ये बात देखिए, मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स के हिसाब से नहीं कहूँगा, मैं एक एज ए बिजनेसमैन और एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से यही कहूँगा कि अपकमिंग मोदी आने से पहले जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा था, उससे भी कई गुना ग्रोथ मोदी आने के बाद हुआ। तो ऑब्वियसली ये बात सही है, गलत है, आप डिसीजन करके मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो देखिए, इस कंपनी के ऊपर मेरा जो ओपिनियन है मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आईटीसी। देखिए, वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है। मान लेते हैं उस कंपनी तंबाकू का बिजनेस करते हैं और कंपनी के सबसे ज्यादा रेवेन्यूज तंबाकू प्रोडक्ट से आता है, क्योंकि आप देखेंगे
तो उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में आप सिगरेट कंपनी देख सकते हैं। आईटीसी हैज लीडर इन द मतलब ऑर्गेनाइज्ड डोमेस्टिक सिगरेट मेकर्स सॉरी सिगरेट मार्केट विद द मार्केट शेयर ऑफ 80%। 80% सिगरेट का मार्केट शेयर अकेला लेके रखा है। इसके अंदर कौन सा सिगरेट आता है आप देख सकते हैं, इंक्लूडिंग जो सिगरेट है, इंडियन किंग है, क्लासिक है, गोल्ड फ्लैग है, अमेरिकन क्लाव है, विल्स नेवी कट है। तो जो लोग सिगरेट पीते हैं उसको पता है ये सारे सिगरेट का नाम। तो आप अगर इस तरीके से प्रोडक्ट के नाम पहले देख चुके हैं तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। शायद जरूर देखे होंगे, क्योंकि इंडिया में इस तरीके से खुलेआम हर जगह पे तंबाकू प्रोडक्ट पीने का अधिकार है। तो मतलब कोई भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है इंडिया में। तो मैं जरूर कहूँगा इस तरीके से कंपनीज के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। फिर भी मैं कहूँगा कंपनी के सिर्फ एक बिजनेस के ऊपर कंपनी डिपेंडेंट नहीं है। कंपनी के पैकेजिंग के ऊपर, पेपर बोर्ड के ऊपर, साथ ही साथ एग्रो बिजनेस के ऊपर भी कंपनी का बिजनेस चलते रहते हैं। तो मैं आईटीसी के ऊपर मैं ऑब्वियसली एक पॉजिटिव थिंकिंग रखता हूँ, क्योंकि कंपनी जीरो डेप्थ है और कंपनी का पी रेशियो भी एक रिजनेबल प्राइस में देखने को मिल जाते हैं। आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम जबरदस्त देखने को मिला और प्रोमोटर के पास होल्डिंग जीरो है। तो यही हर व्यक्ति का क्वेश्चन होता है कि सर कंपनी इतना अच्छा है तो प्रोमोटर की जीरो क्यों है। देखिए, प्रोमोटर माल बेचकर भाग गया तो प्रोमोटर को रहना नहीं है, तो इसलिए बेचकर भाग गया तो क्या हुआ। तो इंस्टीट्यूशन तो इसको पकड़ कर आगे लेके जा रहा है ना। तो इंस्टीट्यूशन देखिए, कभी भी इंस्टीट्यूशन का आपको देखने को मिलेगा क्या कि कंपनी माल बेचकर भाग गया। देखिए कंटिन्यूसली 41% के आसपास, 43 से 41% के आसपास यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग देखने को मिला, अच्छा खासा बाइंग। तो मतलब उन्होंने अच्छा खासा होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। तो सोचिए, ये बात आपको याद रखना होगा कि जब भी इस तरीके से कुछ सिचुएशन दिखे, इंस्टीट्यूशन ने ज़्यादा होल्डिंग किए, ज़्यादा बाइंग किए, तो उस जगह पे आपको एक चीज़ों को याद रखना है कि कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है, इसीलिए इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं। तो बेस्ट परफॉर्मेंस का मतलब क्या है। देखिए, आईटीसी के ऊपर में अगर मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ तो आपको और भी क्लियरिटी मिल जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, कंपनी के सेल्स ग्रोथ में कोई भी कमियां नहीं है। 10 साल तक आप देखेंगे सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ में कोई भी कमियां नहीं है। फिर भी रिस्ट्रिक्शन बहुत सारे सिगरेट के ऊपर लगाया जा रहा है और बहुत सारे टैक्सेस भी लिया जा रहा है, तो जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में कमियां देखने को चाहिए था, मगर उतना कमियां मुझे नहीं देखने को मिला। और आरओसी आरओई दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। और कंपनी देखिए लास्ट 5 ईयर और 10 ईयर्स में कंपनी कुछ खास रिटर्न नहीं दिया, मगर लास्ट 3 ईयर्स में और 1 ईयर्स में कंपनी एक अच्छा खासा एवरेजली जो बड़े कंपनी होते हैं, मतलब जो लार्ज कैप टेक कंपनी होते हैं, उसमें 30% रिटर्न कमाना इतना आसान नहीं है। तो फिर भी इस कंपनी ने लास्ट थ्री ईयर्स में दिया, यही सबसे बड़ी बात है। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँ तो आईटीसी के ऊपर मैंने एक ट्रेड लिया, वो ट्रेड में आपको बहुत बार डिस्कशन कर चुका हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बना, एक बिग जैसे कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, एक ब्रेकआउट हुआ। तो फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ रहा था, एक रेंज क्रिएट किया और 200 डेज ईएमए को वो सपोर्ट के हिसाब से देखा और धीरे धीरे करके ऊपर नीचे करके आगे बढ़ रहा है। देखिए ऐसे नहीं कि जब भी कंपनी एंट्री होगा तब भी रॉकेट की तरह जाएगा और टारगेट बनेगा, ऐसे होगा नहीं। ऐसे अगर होता तो हर कोई बिजनेस छोड़कर यहाँ पे ही आ जाते। तो हमेशा आपको याद रखना है, तो कभी ना कभी रुकेगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स ठीक है, तो आप कंटिन्यू जरूर कर सकते हैं। देखिए ये आप हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है, मेरे ओपिनियन यही है कि मैं एंट्री ले चुका हूँ और मेरा टारगेट जो है 63% के आसपास जो निकल कर है, करीबन करीबन मेरा जो टारगेट रहेगा 590 रुपीज के आसपास। बाकी देखिए आपकी मर्जी, आप इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से राय रखते हैं जरूर कमेंट्स करना। तो अभी तक जो मैं बात बता रहे थे, जो नेक्स्ट कंपनी है वो है रिलायंस। इसके ऊपर मैं बहुत दिनों तक इंतजार कर रहा था कि कब फाइनली मुझे एक नया एंट्री मिलेगा। तो फाइनली मुझे नया एंट्री मिल चुका है। तो एंट्री जो मिला है वो कहाँ पे मिला, वो मैं आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न में दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए अपडेट दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। पिछले दिनों में मैं बताया था कि जो रिलायंस का जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी जी, उन्होंने खुद स्पीच दिया कि गुजरात में उनका जो बिजनेस है वो गुजराती होने के नाते ही इतना बड़ा कर चुके हैं। तो आप अगर वो स्पीच को ध्यान से देखेंगे तो ना, वो उन्होंने एक बात ये भी कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। इसका मतलब है कि मोदी जी है तो बिजनेस आगे बढ़ेंगे, देश भी आगे बढ़ेंगे। तो ये सारे पिच मैं कोई पॉलिटिकल इशू के हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके बात आप खुद जाकर यहाँ पे स्पीच खुद जाकर सुन लीजिए आप, और वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको पता चलेगा। मुकेश जी ने खुद ही कहा इस सारे बातों को। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे नहीं है, मेरा पॉइंट यहाँ पे है कि उन्होंने जो 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करना स्टार्ट किए, जो फ्यूचर में एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो
मेरे हिसाब से ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे जो इवेंट हो रहा है, यहाँ पे जो इवेंट चला है, वो इवेंट को आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर भी इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया, आप खुद जाकर देख लीजिए। यहाँ पे उन्होंने खुद का कौन सा बात कही है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। देखिए स्टॉक मार्केट में काम करना है तो आपको सारे दिशा को मतलब नजर रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ कुछ पॉइंट्स देखकर, कुछ फंडामेंटल्स फाइनेंशियल देखकर काम कर लेंगे, तो ऐसे नहीं होगा। आपको चारों तरफ पे आंख खुला रखना पड़ेगा, जहाँ पे आपको सारे पॉइंट्स नजर आएगा तो फ्यूचर में पता चलेगा कि कौन सा कंपनी आगे बढ़ने का चांसेस रखेंगे। तो रिलायंस के बारे में चर्चा करना मतलब बेकार होगा, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस तो बेस्ट है, क्योंकि लगातार कंपनी का सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ते चले जा रहा है। इस बार 19,000 करोड़ के आसपास क्वार्टरली रिजल्ट किया और प्रॉफिट ईयर ऑफ ईयर बेसिस दिखा दूं तो 77,000 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया, जिसलिए कंपनी देखिए धमाका रिटर्न दिया, धमाका 22% के आसपास रिलायंस जैसे कंपनी को रिटर्न देने का मतलब सोचिए। इंडिया के सबसे बड़े कंपनी है, सबसे बड़े कितना, करीबन 18 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। तो सोचिए कितना बड़ा कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर मैंने ट्रेड क्यों लिया, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं। देखिए फाइनली क्या बना, फाइनली यहाँ पे देखिए बहुत दिनों तक इंतजार कर रहा था कि पैटर्न कब कंप्लीट होगा। तो फाइनली कब यहाँ पे कब विथ हैंडल पैटर्न बना और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कंपनी लाइफ टाइम नहीं 52 वीक के हाई अचीव कर रहा है। लाइफ टाइम नहीं कहूंगा क्योंकि कंपनी बहुत बार स्प्लिट एंड बोनस दिया है। इसके हिसाब से बताया जा रहा है कि 52 वीक हाई भी कंपनी ब्रेकआउट कर चुके हैं। और फाइनली मैं यहाँ पे एंटी मेरा बन चुके हैं और मेरा जो टारगेट रहेगा वो 3200 मेरा टारगेट रहेगा। देखिए ये टारगेट मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, मेरा खुद का टारगेट है। मैं किस तरीके से टारगेट को लिया हूँ वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो कप का जो साइज है, इस कप को साइज को मार्किंग करना और उसको ऊपर बैठा देना, तो आपको टारगेट यहाँ पे कैलकुलेट होकर सामने आ जाएगा। तो देखिए 23% के आसपास टारगेट मिलने वाला है। तो मैं इसके ऊपर बुलिश हूँ, मैंने खुद इसके ऊपर कंटिन्यू करूंगा। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में हो रहा है, कोई भी मेरे तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। ऐसे नहीं कि किसी की बात सुनकर ब्लाइंडली काम कर लेंगे, वो बहुत बड़ा गलत हो सकता है। और मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है और मैं 1 रुपया भी किसी से आज तक चार्जेस नहीं लिया। मेरे जितने वीडियोस है वो एजुकेशन पर्पस में है। अगर सीखना है तो जरूर बने रहिए। अगर आपको सीखना नहीं है, अगर आप खुद ट्रेड करना चाहते हैं आपके ओपिनियन के हिसाब से, तो आपका डिसीजन आपके पास ही रखिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। इस कंपनी के बारे में अभी चर्चा नहीं करूंगा, सबसे बड़ा अपडेट है वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो है बोनस का। हर एक के बदले एक शेयर कंपनी बोनस देने वाले हैं, और वो भी कितना, 18 ऑफ जन, मतलब 18 तारीख को, जनवरी 18 तारीख को आपको एक के बदले एक शेयर बोनस के हिसाब से मिलने वाले हैं। तो आई होप वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिला है। अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक बहुत मोटिवेट करते हैं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।